कैसे हैं? बढ़िया। रियल नंबर्स चैप्टर डिस्कस कर रहे थे हम लोग 10th क्लास का। उसमें से हमारे जो स्टार्ट करे थे हम लोगों ने रियल नंबर में, सबसे पहले हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेना, फिर एल्गोरिथम आप लोगों ने उस अर्थमेटिक जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक डिस्कस की। उसके बाद में जो तीसरा पार्ट है वो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है उसमें? इरेशनलिटी प्रूव करेंगे नंबर्स की। इरेशनलिटी प्रूव करने से पहले हमारे पास में कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे रियल नंबर्स है, उस मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में भी बताया था आप लोगों को। रियल नंबर्स को मतलब सारे टोटल्स नंबर्स को मिला के रियल नंबर्स को हम लोग डायरेक्टली डिवाइड करें तो रेशनल और इरेशनल नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं। बाकी सारे इसी में आ जाते हैं, इंटीजर, प्राइम नंबर, होल नंबर, सब इसी में आ जाते हैं आप लोगों के रेशनल और इरेशनल नंबर्स में। होता क्या है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स की, वापस से मैं डेफिनेशन आप लोगों को बता रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग इरेशनलिटी की ओर चलेंगे। कि रेशनल नंबर्स तो दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं। सर पी और क्यू क्या हुआ? पी और क्यू आप लोगों का एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स हो सकते हैं आप लोगों के, जो जहाँ पे आप लोगों का क्या होगा? वेर क्यू कैन नॉट बी जीरो, जहाँ क्या होगा? क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि अगर जैसे ही क्यू की वैल्यू जीरो हो गई तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। और इन्फिनिट आप लोगों का रियल नंबर्स में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद में और क्या ख़ास बात है इनकी? यहाँ लिखा हुआ है को प्राइम इंटीजर्स, दैट मीन्स पी और क्यू क्या है? को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स क्या होता है? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसे संख्याएं या ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते आगे, यानी कि नो एनी कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन, यानी जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, किसके अलावा? वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उनको हम लोग को प्राइम इंटीजर्स बोलते हैं। ये पी और क्यू क्या होते हैं? को प्राइम इंटीजर्स होते हैं रियल नंबर्स में। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो क्या हो सकता है? जैसे एग्जाम्पल हो सकता है आप लोगों का 2/3, है ना। और क्या हो सकता है? 4/3, ठीक है। और क्या हो सकता है आप लोगों के पास में? 1/2। लाइक हम लोग बात करें तो सिर्फ 5 भी आप लोगों का क्या है? 5 कैसा नंबर है? रेशनल है या इरेशनल है? रेशनल नंबर है। सर कैसे? p/q के फॉर्म में तो है ही नहीं, लेकिन हम लोग इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 5/1। अब 5/1 इसके नंबर भी आप लोगों का वो का वही रह गया 5, और p/q की फॉर्म में भी आ गया ये। दूसरा नंबर ले हम लोग, अगर मान के चले कि भाई -5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस का 5/1, ये भी आप लोगों का p/q की फॉर्म में हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई जितने भी कोई से नंबर जिनको हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं। दैट मीन्स दोज नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड q कैन नॉट बी जीरो, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन q की वैल्यू कभी भी जीरो के। अगर इरेशनल नंबर्स की बात करें तो दैट मीन्स वही जो कि रेशनल नहीं हुए वो आप लोगों के क्या हो गए? इरेशनल नंबर्स हो गए, यानी कि दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिन नंबर्स को हम लोग p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वहाँ पे क्या हो गया आप लोगों के? वो नंबर्स कैसे हो गए? इरेशनल नंबर्स। एग्जांपल्स की बात करें तो √2, √3, √5। अगर √4 की बात करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा भाई? √4 का सॉल्यूशन निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 2, और 2 को हम लोग क्या लिखते हैं? 2/1। ये क्या हो जाएगा? रेशनल की कैटेगरी में आ जाएगा। यानी कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, उनको अगर रूट में लिखेंगे तो वो सारे रेशनल की कैटेगरी में आ जाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर लाइक √9, ये 9 अगर ये होगा तो ये भी क्या हो जाएगा आप लोगों का? रेशनल नंबर्स हो जाएगा। रूट में 16, ये भी क्या हो जाएगा आप लोगों का? रेशनल नंबर्स हो जाएगा। यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर है उनको अगर रूट में लिखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में चले जाते हैं। अब ये आप लोगों का 22/7 है ना, ये भी आप लोगों का इरेशनल नंबर्स होता है। आगे आएंगे डेसिमल एक्सपांशन में कैसे होता है। फिलहाल तो आप लोग यहाँ पे इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल जो भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर है ना, उनको रूट में लिख दीजिए। जैसे कि मान के चले कि 11, अब 11 क्या है आप लोगों का? इरेशनल नंबर्स है। रूट में 11 होगा तब ये क्या होगा? इरेशनल नंबर्स है। ये तो रेशनल और इरेशनल नंबर्स की बात करें।
अब इरेशनलिटी होगी क्या नंबर्स की, वो हम लोग कैसे डिफाइंड करेंगे ये हम लोगों को बताना है। यही पूरी अपनी एक्सरसाइज जो आगे वाली है वो इरेशनलिटी पे ही बेस है, जो मैंने लिख रखी है यहाँ पे। जैसे कि मान के चले कि भाई हम लोगों ने ये तो बता दिया क्या कि √2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। पर ये क्या प्रूफ क्या है इसका कि ये इरेशनल नंबर है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों को दो बातों की ज़रूरत होगी। क्या होगी? एक तो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम लोग प्रूव करेंगे, विरोधाभासी से हम लोग जो है वो प्रूव करेंगे। और दूसरा एक थ्योरम काम में लेते हैं जिसको अभी मैं बताऊंगा। जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है प्रूफ का वो ऐसा होता है कि किसी चीज़ को हम लोग पहले है वैसा नहीं मान के अपोजिट मान ले उसका। जैसे कि √2 को हम लोगों को इरेशनल अगर प्रूव करना है ना, तो पहले हम लोग इसको इरेशनल नहीं मान के क्या कर ले, रेशनल मान ले। और फिर जितनी भी चीज़ें हम लोग मान रहे हैं उन सबको गलत प्रूव कर दे, तो उससे क्या हो जाएगा, वो रेशनल नहीं होकर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। एक तो वो बात लेनी है। दूसरी आप लोगों को एक थ्योरम काम में लेनी है। उस थ्योरम में क्या होता है कि अगर मान के चले कि जैसे कोई नंबर है आप लोगों के पास में 2 है, या मैं मान के चलूँ कि 5 है। अब ये 5 या 5 का स्क्वायर है 25 हो जाएगा। तो 25 जो है ना इसका स्क्वायर, वो अगर मान के चले किसी नंबर से डिविजिबल है b से, अगर 25 जो है b से डिविजिबल है तो इसका मतलब है ये 5 भी डिविजिबल होगा। दैट मीन्स अगर कोई नंबर p और इसका स्क्वायर, अगर p का स्क्वायर हम लोग करते हैं और वो इसका स्क्वायर अगर एक नंबर a से डिविजिबल है ना, तो ये मतलब हुआ कि ये खुद p है ना, ये p वो भी क्या होगा, a से परफेक्टली डिविजिबल होगा। क्या होगा, परफेक्टली डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल है, जैसे 2 का स्क्वायर की बात करें हम लोग, 2 का स्क्वायर करें, ये 4 अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है 2 जो है वो भी आप लोगों का क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। या 4 के स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, 4 का स्क्वायर लूँ, ये क्या हो गया 16। अगर 16 को मैं ये कहूँ कि भाई 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 4 भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। यानी कोई नंबर अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी क्या होगा, उस नंबर से डिविजिबल होगा, यानी विभाजित होगा। ये बात आप लोगों को प्रूफ में हम लोग काम में लेंगे। दो चीज़ें, एक तो कॉन्ट्राडिक्शन और एक आप लोगों की ये थ्योरम कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा, उस नंबर से डिविजिबल होगा। आगे हम लोग इसकी इस रेशनलिटी प्रूव करने के लिए हम लोग क्या लें, जैसे मान के चले कि भाई प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर्स। क्या प्रूव करना आप लोगों को, प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर आप लोगों को प्रूव करना है। √2 इज ए इरेशनल नंबर्स। क्या होगा, ये आप लोगों को प्रूव करना है। ठीक, हाँ जी। प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। दैट मीन्स हम लोग अभी एग्जांपल पढ़े थे हम लोगों ने कि √2, √3, √5 ये क्या है आप लोगों की इरेशनल नंबर्स है। अब इनको हम लोग प्रूव करेंगे कि भाई कैसे ये इरेशनल नंबर है। प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, यानी कि √2 है जो एक अपरिमेय संख्या है, ये आप लोगों को प्रूव करनी है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं। लेट √2 इज ए रेशनल नंबर, ये मान के चले, वो जो मैंने कॉन्ट्राडिक्शन आप लोगों को बोला था ना, विरोधाभासी जो आप लोग प्रूव करेंगे जिससे, उसको मान के चलें कि भाई √2 इज ए रेशनल नंबर। यानी मेरा मतलब ये है, वो कॉन्ट्राडिक्शन से है कि हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि भाई जितने भी नंबर्स को हम लोगों को अगर इरेशनल प्रूव करना है ना हम लोगों को, तो पहले हम लोग उनको क्या मान लेते हैं, रेशनल मान लेते हैं। और जो रेशनल मान के रेशनल की जो कंडीशन है ना उसको रोंग प्रूव कर लेते हैं, यानी उसको उल्टा प्रूव करेंगे, रोंग प्रूव करेंगे। तो इससे का मतलब क्या हुआ कि वो रेशनल नंबर है ही नहीं। और अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो फिर बच्चा क्या, इरेशनल, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। यानी हम लोग क्या मान के चले कि √2 इज ए रेशनल नंबर मान लिया। उसके बाद में अगर रेशनल नंबर है, देयरफॉर वी कैन फाइंड आउट 2 इंटीजर्स a एंड b। हम लोगों को क्या लेने हैं, दो इंटीजर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं सच दैट कि √2
रूट टू इजिकल्स टू क्या होगा आप लोगों के ए अपॉन बी। रूट टू इजिकल्स टू क्या हुआ आप लोगों का ए अपॉन बी। ए अपॉन बी का मतलब हुआ कि भाई अगर ये रेशनल नंबर है तो उसको हम लोग अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ रूट टू को रेशनल माना था, और रेशनल नंबर्स रूट टू इजिकल्स टू क्या हो गया आप लोगों का ए अपॉन बी। अगर ए अपॉन बी है जहाँ पे आप लोगों का ए एंड बी क्या है आर को प्राइम इंटीजर्स, मैंने कहा था को प्राइम इंटीजर्स रेशनल नंबर्स का पी अपॉन क्यू, जहाँ पे पी और क्यू क्या आप लोगों के को प्राइम इंटीजर्स यानी सह अभाज्य संख्या है, यानी कि ऐसे आप लोगों के इंटीजर्स है जिनका वन के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं हो, यानी कि जिनका वन एक कॉमन फैक्टर हो और उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, यानी कि ऐसा इंटीजर्स है। दैट मीन्स हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, रूट टू इजिकल्स टू क्या हो गया आप लोगों का ए अपॉन बी। रूट टू इजिकल्स टू क्या हो जाएगा आप लोगों का ए अपॉन बी। बी को यहाँ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा ए इजिकल्स टू रूट में टू बी। उसके बाद में स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दे हम लोग, दोनों तरफ जैसे स्क्वायर करेंगे तो इधर तो ए स्क्वायर हो गया और इधर रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाएगा आप लोगों का टू हो जाएगा। इसका स्क्वायर इससे कैंसिल आउट होके रूट टू इंटू रूट टू यानी कि टू हो जाएगा। रूट टू का स्क्वायर टू और बी स्क्वायर ये हो गया, क्या हो गया यहाँ से आप लोगों का टू बी स्क्वायर हो गया। अगर टू बी स्क्वायर हो गया जैसे ही आप लोगों के पास में, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इजिकल्स टू टू बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ क्या मतलब है कि ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है टू बी स्क्वायर के इक्वल है। किसके इक्वल है टू बी स्क्वायर के। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर अगर टू बी स्क्वायर के इक्वल है तो मतलब ये हुआ कि भाई ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ से ये ए स्क्वायर की मतलब ये क्या है भाई, और कुछ हो ना हो लेकिन ये क्या होगा टू से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई टू, डिविजिबल बाई टू, यानी और किसी से ये डिवाइड हो या नहीं हो, और किसी का इसमें डिवाइड जाता हो या नहीं जाता हो, भाग जाता हो या नहीं जाता हो, लेकिन दो का ज़रूर जाएगा, टू से डिविजिबल होगा। जैसे ये टू से डिविजिबल हुआ तो इसका मतलब इसके सामने इसके बराबर में जितनी चीज़ें हैं वो सब क्या होगी टू से डिविजिबल, यानी ए स्क्वायर क्या होगा टू से डिविजिबल होगा। अगर देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, यानी क्या होगा कि ए स्क्वायर क्या होगा टू से डिविजिबल होगा। और मैंने इससे पहले ही थ्योरम बताई थी कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी क्या होगा टू से वो नंबर भी उससे ही डिविजिबल होगा, यानी ए क्या होगा ए इज आल्सो डिविजिबल बाई टू। और अगर कोई नंबर किसी से डिवाइड हो सकता है तो उसका क्या होता है मल्टीपल होता है, यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं ए अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब ए उस नंबर का किसका जिससे डिविजिबल हो रहा है उसका, यानी टू का एक मल्टीपल है। मल्टीपल यानी टू तो है ही है, साथ में कोई और नंबर मल्टीपल, यानी कि ए इजिकल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं टू से लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि ए क्या हो रहा है दो से डिवाइड हो रहा है, यानी दो तो होगा ही होगा उसमें मल्टीप्लाई में कुछ और भी होगा, यानी ए क्या है टू का मल्टीपल है। तो फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेके चल रहे हैं हम लोग। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 ए स्क्वायर इजिकल्स टू 4c स्क्वायर। तो जैसे मैं इधर लिखूँ मेरे पास में क्या होगा ए स्क्वायर इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर। अब 4c स्क्वायर ये जो है इक्वेशन नंबर 2 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 से अपने पास में क्या हो जाएगा, मैं ए स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ वहाँ पे 4c स्क्वायर रख सकता हूँ, यानी कि 4c स्क्वायर इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह क्या रख दिया 4c स्क्वायर, इधर से 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल आउट, यानी 2c स्क्वायर इजिकल्स टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर। आइए भाई यहाँ पे b स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है 2c स्क्वायर के बराबर है, यानी 2c स्क्वायर जो है इसको मैं देखूँ तो ये मेरे पास में उसी की तरह जैसे 2b स्क्वायर हुआ था ना, वैसे 2c स्क्वायर क्या है अपने पास में c स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 c स्क्वायर, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ से देयरफॉर c स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, c स्क्वायर इज डिविजिबल बाई
2। अगर सी स्क्वायर डिविजिबल है सो सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। दैट मीन्स अगर सी और सी स्क्वायर दोनों डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी स्क्वायर क्या है, इसका मतलब बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 एंड बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। इसको देखिए, एक तो इस लाइन को कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 और एक इस लाइन को देखिए भाई a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, यानी a भी 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है। लेकिन हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या लिखा था कि स्टार्टिंग में ये लिखा था √2 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर एंड इट डज नॉट हैव एनी कॉमन इंटीजर्स कॉमन फैक्टर्स, यानी कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, अदर देन 1 के अलावा a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है आप लोगों के पास में कि a और b का दो क्या है कॉमन फैक्टर है, यानी a भी 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है। दैट मीन्स हम लोगों ने जो हाइपोथेसिस मानी थी वो आप लोगों का रॉन्ग हाइपोथेसिस है, यानी जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो हम लोगों ने गलत माना था कि a और b का क्या है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इनका एक कॉमन फैक्टर आप लोगों को मिल गया 2। इसका मतलब अगर एक कॉमन फैक्टर मिल गया तो और भी हो सकते हैं, यानी कि हम लोगों ने जो एज्यूम किया था ना स्टार्टिंग में, वो हाइपोथेसिस जो एज्यूम की थी कि √2 क्या है एक रेशनल नंबर है, वो हम लोगों ने गलत एज्यूम की थी। इसका मतलब क्या हुआ कि रॉन्ग एज्यूम की थी। तो √2 अगर रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल। दैट मीन्स ये बात आप लोगों को लास्ट में लिखनी है कि जो हम लोगों ने हाइपोथेसिस किया था, जो माना था, जो एज्यूम किया था कि √2 इज ए रेशनल नंबर एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर, ये आप लोगों की रॉन्ग हाइपोथेसिस है। इसका मतलब √2 क्या है इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्या हो जाएगा एक रेशनल नंबर हो जाएगा। सेम टू सेम जैसा आप लोगों के पास में √2 को हम लोगों ने प्रूव किया है वैसा का वैसा ही √3 को प्रूव करेंगे हम लोग। मैं आप लोगों को वापस से बता रहा हूँ √3 के लिए, उसमें आप लोगों को मैं थ्योरी थोड़ी कम लिखवाऊँगा √3 के लिए। आप लोग एक बार इनमें थ्योरी में √2 √3 √5 √7 सबके लिए सेम टू सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है थ्योरी में, सिर्फ आप लोगों के डिजिट्स बदल जाएंगे। जैसे एग्जांपल ले हम लोग कि प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। है ना, √5 क्या है, √5 को नहीं लेके हम लोग पहले √3 का प्रूव कर लेते हैं। √3 इज ए इरेशनल नंबर। अगर √3 एक इरेशनल नंबर है तो वही एग्जांपल आप लोगों का लेट √3 इज ए, हम लोग तो वही रेशनल से स्टार्ट करेंगे, रेशनल नंबर। √3 इज ए रेशनल नंबर, सो √3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a अपॉन बी वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स दैट मीन्स डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, किसके अलावा 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। नाउ √3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a अपॉन बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a अपॉन बी के बाद में स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a अपॉन में b, a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। अब इसको b स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा आप लोगों का 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर।
3b² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a²। दैट मीन्स 3b² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a²। इक्वेशन नंबर 1 3b² इज, हम लोग ये मान के चले यहाँ से कि 3b² जो है इज डिविजिबल बाई 3। सो a², क्योंकि a² इसके इक्वली तो है, a² इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अगर a² डिविजिबल है तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। बाई 3। और वही बात, अगर a 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो किसी ना किसी का मल्टीपल भी होगा। तो यानी कि a इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 3c लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर से, यानी a² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9c²। 9c²। इक्वेशन नंबर 2। वापस से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में 3b² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9c² हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो b² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3c²। इससे ये कैंसिल आउट 3 टाइम, तो 3c²। इसका मतलब क्या हो गया 3c² इज डिविजिबल बाई 3। सो b² इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 एंड b is also divisible by 3। यानी b भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। इन दोनों बातों को देख लीजिए भाई। पहले तो हम लोगों ने ये वाली बात b is also divisible by 3 और एक ये वाली बात a is also divisible by 3। हम लोगों ने स्टार्टिंग में तो ये सीधी सीधी बात की थी कि a एंड b डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी a और b का एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या किया हम लोगों ने, a का भी एक कॉमन 3 से डिविजिबल है और b भी 3 से डिविजिबल हो गया, यानी कि a और b का एक कॉमन फैक्टर निकाल दिया। कौन सा 3, जो a को और b को दोनों को डिवाइड करता है और 1 के अलावा दूसरा भी फैक्टर है। यानी कि हम लोगों ने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग हाइपोथेसिस थी हमारी कि हम लोगों को a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पे a और b दोनों का क्या निकाल दिया, कॉमन फैक्टर निकल के अपने पास में 3। यानी कि हम लोगों ने जो एज्यूम किया था वो गलत रॉन्ग था, रॉन्ग हाइपोथेसिस थी। इसका मतलब √3 क्या है इरेशनल नंबर। आप लोग रेशनल जो हम लोगों ने एज्यूम किया था वो नहीं था, और √3 क्या हो जाएगा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही आप लोगों को √5 का आप लोगों को प्रूव करना है कि √5 क्या है इरेशनल नंबर है। वैसा का वैसा ही सेम टू सेम जैसे अभी 3 का किया है ना, सिंपली वैसा ही आप लोगों को √5 का है जो आप लोगों को प्रूव करना है खुद से। ये √5 वाला आप लोगों को खुद से प्रूव करना है, ठीक है। ऐसा का ऐसा ही होगा।